बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। रियासत बेतिया में श्री परमहंस दयाल जी पहले गंगा के दक्षिण के क्षेत्रों में भ्रमण करते रहे। तदुपरांत आपने गंगा के उत्तर में बलिया, गाजीपुर, सारण, चंपारण आदि क्षेत्रों में देशाटन किया। ये सब क्षेत्र गंगा, सोनभद्र, देवहा व गंडक आदि नदियों के निकट स्थित है। आप बाद में रियासत बेतिया में तशरीफ ले गए। भ्रमण काल में श्री परमहंस दयाल जी अनेक अच्छे योगाभ्यासी, ध्यानरत फकीरों और संतों से भी मिले। उन संत महापुरुषों द्वारा आपको जो उपलब्धियां हुई उन्हें अपने तक ही सीमित रखने का निर्देश था। यहाँ तक कि एक महात्मा ने विशेष रूप से आग्रहपूर्वक आपको किसी को भी ना बताने के लिए मना कर दिया, किंतु आपने सहज प्रेम में आकर एक व्यक्ति को बता दिया, जिससे उस महापुरुष को दुख हुआ और उन्होंने फरमाया कि अब जो हुआ सो हुआ, भविष्य में किसी को ना बताना। श्री परमहंस दयाल जी का कथन है कि यह रहस्योद्घाटन करने से उनकी स्थिति में काफ़ी अंतर आया, जिससे उन्हें दुख हुआ। यद्यपि यह अंतर केवल नाम मात्र ही था, किंतु पूर्व स्थिति न रही। परिणाम स्वरूप आप लोगों के घरों में भी विराजने लगे और शील संकोच का भाव भी भरा। इससे पूर्व आप अत्यंत स्पष्टवादी थे अथा किसी प्रकार के शील संकोच से काम नहीं लेते थे। उस समय यदि कोई घर परिवार और दुनियादारी की कोई बात करता तो आप पसंद नहीं करते थे। केवल सत्संग व पारमार्थिक चर्चा ही आपको भाती थी। उस वैराग्यावस्था में आपको यह भजन बहुत भाता था। हमसे कुकर की मतिनी को जा जा तू रसना, राम भजन में जो बोयो सो फीको। हमसे कुकर की मतिनी को कुकर रहत किसान के द्वारे, जो देवे सो पावे। मेरा मनवा ऐसो लोभी, दर दर मोहे भरमावे। कुकर रहत है नेम धर्म से, वृष विष मेठ न खोले। मेरा मनवा ऐसो लालची, पलक पलक चित डोले। कुकर अपनो काज सवारे, हम ऐसो सब काज बिगारे। कहे गुरु नानक नाम देव को, कर सदन पर हे निस्तारे। हमसे कुकर की मतिनी को। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
आपने बेतिया में रानी जी के तालाब पर पड़ाव डाला था। महाराज व महारानी दोनों ही साधु से भी वे हरि भक्त थे। उनकी डेवरी पर एक रूपवान एवं बलिष्ठ गोसाई जी रहते थे, जो आपका काफ़ी ध्यान रखते और दूध इत्यादि भी लाकर पिलाते थे। यहाँ के राजा व रानी के साधु सेवी स्वभाव के कारण प्रायः साधु महात्मा यहाँ आकर ठहरते। गोसाई जी का जैसा रूपवान और बलवान शरीर था, वैसा ही उनके गुण स्वभाव भी बेजोड़ था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ शरणागति भाग 4। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम। गुरुवाणी का वाक्य है, मारे राखे एको आप। उस दिन दाता दीनदयाल प्रभु के गुणगान करते हुए यह दोनों महापुरुष खाई से ऊपर सड़क की ओर आए। थोड़ी देर पश्चात पीछे से एक बैलगाड़ी आई, जिस पर सवार होकर यह दोनों प्रेमी भक्त एक गांव में पहुँचे। वहाँ रात्रि को विश्राम किया। फिर वे दोनों दूसरे दिन लक्की मरबत में पहुँच गए। फिर वहाँ जाकर श्री सतगुरुदेव जी की अपार कृपा की चर्चा करने लगे। संकट के समय भगवान अपने प्रेमियों की रक्षा इस प्रकार करते हैं। इस घटना के कुछ दिन पश्चात भक्त साहिब राम जी का स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ गया, यहाँ तक कि शरीर छूटने लगा। जब श्री महाराज जी को पता चला तो उन्होंने संदेश भिजवाया, भक्त साहिब राम जी, यदि आप शरीर रखना चाहते हो तो मैं आऊं। भक्त जी ने उत्तर दिया, आप तो सदा मेरे पास ही विराजमान है। श्री महाराज जी ने दो भक्तों के जिम्मे यह सेवा लगा रखी थी कि भक्त साहिब राम जी का हर समय पता देते रहिए। एक व्यक्ति टेरी के तार घर में बैठा था और दूसरा लक्की मरबत के तार घर में संदेश पहुंचाने जाता था। श्री महाराज जी का ध्यान हर समय भक्त जी की ओर ही था। कुछ ही दिन पश्चात साहिब राम जी परलोक सिधार गए। श्री महाराज जी ने उनकी बहुत प्रशंसा की और यह शब्द कहे कि भक्त साहिब राम जी सतलोक के वासी है। लक्की मरबत से एक बार श्री महाराज जी ककिया नगर में पधारे। श्री महाराज जी वहाँ
भक्त गोपाल दास जी के निवास स्थान पर ठहरे। स्वामी श्री अभेदानंद जी उस समय आपकी पवित्र सेवा में थे। कक्किया में दो विरोधी दल थे जिनमें आपस में मतभेद रहता था। श्री महाराज जी कक्किया पहुंचकर सीधे गुरुद्वारा में गए और गुरु ग्रंथ साहिब को माथा टेका। साथ ही स्वामी अभेदानंद जी को कुछ रुपए भेंट करने की आज्ञा दी। स्वामी अभेदानंद जी ने आज्ञा का पालन किया, जिससे वे लोग बहुत प्रभावित हुए। द्वैत दृष्टि के कारण उनके मन में जो शंका थी वह दूर हो गई। संत जन अपने विरोधियों का भी दिल नहीं दुखाते। श्री महाराज जी ने वहाँ के प्रेमियों के मन के भाव समझकर वैसी ही क्रिया की, जिससे उनका शंका समाधान हो गया। अब वहाँ के सभी प्रेमी श्रद्धा भाव से श्री महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुए। उन्होंने श्री महाराज जी को अपने घरों में निमंत्रित किया। दयालु हृदय श्री महाराज जी उनके प्रेम के वशीभूत होकर घर घर जाने लगे। महापुरुष अपनी असाधारण शक्ति द्वारा दूसरे के विरोधी स्वभाव और भावों को परिवर्तित करने में समर्थ होते हैं। वे लोग श्री महाराज जी के अनुयायी बन गए। कक्किया में कुछ समय विराजमान रहकर श्री महाराज जी लक्की मरबत लौट आए। एक दिन श्री महाराज जी कार्य निमित्त डेरा इस्माइल खां गए। वहाँ महंत हरिचंद जी लक्ष्मण दास जी सुरमे वाले ने अपने श्री महाराज जी को अपने निवास स्थान पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। महंत हरिचंद्र जी कुल गुरु थे। श्री महाराज जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। महंत हरिचंद जी के मन में यह भाव था कि यह संत सतगुरु के रूप है, अतः यह किसी अन्य देवी देवता के आगे प्रणाम नहीं करेंगे। यदि यह सच्चे संत हुए हो तो मेरी मनोकामना को समझकर मेरे घर में जो ठाकुर जी का मंदिर है वहाँ प्रणाम करेंगे। एक प्रकार से यह सतगुरुदेव महाराज जी की परीक्षा थी। त्रिकालदर्शी श्री सतगुरुदेव जी से भला क्या छिपा रह सकता था। उन्होंने महंत हरिचंद जी की मनोभावना को पूर्ण करने के लिए उनके घर जाते ठाकुर जी के मंदिर में दंडवत प्रणाम कर दिया। यह दृश्य देखकर महंत हरिचंद जी बहुत लज्जित हुए। महाराज जी को प्रणाम करके बोले, श्री सतगुरुदेव जी, मेरे अपराध को क्षमा करिए। मैंने अज्ञानतावश आपकी परीक्षा ली है। श्री महाराज जी ने उनको क्षमा कर दिया और बड़े प्रेम से वहाँ भोजन खाया। थोड़े काल के पश्चात भक्त हरिचंद जी अपना सर्वस्व श्री चरणों में भेंट करके सन्यासी हो गए और स्वामी अखंड प्रेमानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री महाराज जी डेरा इस्माइल खां से लक्की मरबत लौट गए। दाता दीनदयाल जी ने जुलाई सन 1919 से सन 1924 के आरंभ तक सीमा प्रांत के नगर नगर और गांव-गांव में भ्रमण करके जन साधारण को सत्य नाम का उपदेश दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगला अध्याय पंजाब आगमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। लक्की मरबत से पुनः
एक बार श्री महाराज जी डेरा इस्माइल खां में सत्संग निमित्त पधारे। वहाँ प्रतिदिन श्री महाराज जी के अमृत प्रवचन होने लगे, जिन्हें श्रवण करने के लिए आसपास के क्षेत्रों के धर्म प्रिय सज्जन आने लगे। उन दिनों भक्त परशुराम जी, जो कि कुल गुरु श्री हरमिलाप साहिब की गद्दी पर थे, श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन करने और सत्संग श्रवण करने के लिए आए। यह डेरा इस्माइल खां के ही निवासी थे, परंतु उनकी गद्दी स्थान बुच्चिया, जिला सरगोधा, पश्चिम पंजाब में थी। कुछ दिन श्री महाराज जी के अनमोल प्रवचनों को सुनकर भक्त परशुराम जी ने श्री चरणों में शिष्य बनने के लिए प्रार्थना की। श्री महाराज जी ने उनकी प्रार्थना को सुनकर कहा, भाई, आप तो स्वयं कुलगुरु हैं, आपको गुरु धारण करने की क्या आवश्यकता है। श्री महाराज जी के यह वचन सुनकर भक्त परशुराम जी ने प्रार्थना की, महाप्रभु जी, कोई व्यक्ति डॉक्टरी सिद्धांत को पढ़कर अर्थात MBBS की अन्य परीक्षा को पास करके डॉक्टर बनता है। अब यदि कोई अपना लड़का डॉक्टर कहलवाना चाहे तो उसे भी डॉक्टरी की कोई परीक्षा पास करनी होगी। ठीक ऐसे ही दशा हमारी है। हमारे पूर्वज महापुरुषों ने कठिन योग साधना करके आत्म साक्षात्कार किया और समय के गुरु बने, परंतु उनके शरीर शांत होने के पश्चात श्रद्धालु प्रेमियों ने गुरु गद्दी पर बैठने के नाते हमको भी गुरु मानना आरंभ कर दिया। हमने आज तक उन जैसा योगाभ्यास नहीं किया और ना ही आज तक ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई गुरु बनाया। आज तक हम इसी भूल में रहे कि हम तो स्वयं गुरुओं की संतान हैं, फिर हमें गुरु धारण की क्या आवश्यकता है। हम आज तक दूसरों को मंत्र उपदेश देते रहे और उनसे सेवा भेंट लेते रहे, परंतु अब आपके गहन सत्संग से यह ज्ञात हुआ है कि पहले स्वयं गुरुमुख बनना चाहिए, फिर दूसरों के भी गुरु बन जाएंगे। भक्त परशुराम जी के मुख से निकला हुआ एक एक वचन इस अमर सत्यता की पुष्टि करता था कि बिना सतगुरु के कृपा के कोई भी जीव ब्रह्म दर्शन और आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता, चाहे वो ऊंची से ऊंची शिक्षक पदवी तक क्यों न पहुंचा हो। स्वामी विवेकानंद ने भी बंगाल में प्रचलित कुल गुरु के प्रथा के विषय में यह शब्द कहे थे। बंगाल में एक अद्भुत रीति का प्रचलन है, वह है कुल गुरु प्रथा। वह यह कि मेरा पिता तुम्हारे पिता का गुरु था, इसलिए मैं तुम्हारा गुरु हूँ। गुरु किसको कहना चाहिए, इस संबंध में श्रुति सम्मत अर्थ यह है, गुरु वे हैं जो वेदों के रहस्य समझते हैं। कोई ग्रंथ पीठ नहीं, व्याकरण नहीं, बड़ा पंडित नहीं, किंतु वे हैं जिन्हें वेदों के यथार्थ तात्पर्य का ज्ञान है, जो स्वतीय है, वेदों का रहस्य समझते हैं और जो अब्रेजन है, निष्पाप है, जो अकामहत है, जिन्हें काम छू भी नहीं गया है, जो तुम्हें शिक्षा देकर तुमसे अर्थ प्राप्ति की आशा नहीं रखते, वे ही संत हैं, वे ही साधु हैं। जिस प्रकार बसंत काल हर एक पेड़ पौधे को पत्तियों और कलियों से हरा भरा कर देता है, परंतु पौधे से प्रतिदान की प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि भलाई करना उसका स्वाभाविक धर्म है। प्राकृत गुरु ठीक इसी प्रकार है। त्रिन्हम स्वयं भीनम भववाडाह
जनाः अहेतुनः अन्यानपि तारयन्तः। वे इस भीषण भवसागर के उस पार स्वयं ही चले गए और बिना किसी लाभ की आशा किए दूसरों को भी पार करते हैं। ऐसे ही मनुष्य गुरु है, दूसरा कोई गुरु पदवाच्य नहीं कहा जा सकता। भक्त परशुराम जी की नम्रता भरी प्रार्थना को सुनकर श्री महाराज जी ने उनको ज्ञान उपदेश दिया। 2 दिन पश्चात भक्त परशुराम जी ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को श्री महाराज जी की शरण में लाकर शिष्य बनवाया और सबको सहज योग का ज्ञान करवाया। भक्त परशुराम जी और उनका सारा परिवार श्री महाराज जी की कृपा द्वारा परम आनंद का भागी हुआ। कुछ दिन पश्चात भक्त परशुराम जी ने श्री इष्ट देव भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना की। श्री सतगुरुदेव जी पंजाब में कुल गुरु होने के नाते दास के बहुत से सेवक हैं। यह दास उन सबको आपकी शरण में लगाकर उनका जीवन सफल करना चाहता है ताकि वे आध्यात्मिक लाभ उठा सके। श्री महाराज जी ने अत्यंत कृपा करके भक्त परशुराम जी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। कुछ दिन पश्चात श्री महाराज जी डेरा इस्माइल खां से अपने कुछ प्रेमियों सहित टहलराम शहर जिला बन्नू में पधारे। श्री महाराज जी के आगमन से प्रेमियों के हृदय सतगुरु प्रेम से विभोर हो उठे। वे अपना जीवन धन्य मानने लगे। यहाँ भी नियमानुसार सत्संग का प्रवाह चलने लगा। तब एक दिन भक्त परशुराम जी ने अपने प्रेमी परिवार और एक महात्मा शीतलदास जी सहित आकर श्री महाराज जी से पंजाब पधारने की प्रार्थना की। भक्त परशुराम जी के प्रेम की अवस्था बहुत अद्भुत थी। उनका शरीर काफ़ी वृद्ध था, परंतु प्रेम में शरीर की अवस्था का सरोकार नहीं होता। प्रेम कभी बूढ़ा अथवा पुराना नहीं होता। सतगुरु के चरणों की प्रीति नित्य नहीं होती है। अंतर्यामी सतगुरुदेव जी ने भक्त परशुराम जी की प्रार्थना पर लगभग 2 महीने सीमा प्रांत से पंजाब पधारने की तैयारी शुरू कर दी। टहलराम शहर से श्री महाराज जी सीमा प्रांत शहर में सत्संग के मुख्य केंद्र लक्की मरबत में पधारे। जब श्री महाराज जी ने लक्की के प्रेमियों को अपने पंजाब के कार्यक्रम से अवगत कराया तो सभी लोग उदास हो गए। वे किसी भी प्रकार अपने प्राणेश्वर श्री सतगुरुदेव भगवान जी को अपने से पृथक नहीं करना चाहते थे। श्री महाराज जी ने उन्हें बड़े प्रेम से समझाते हुए यह वचन कहे, आप लोगों ने काफ़ी मौज कर ली और अपने जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त कर लिया। अब पंजाब की बारी है। इस प्रकार प्रेमियों को धैर्य बंधाकर श्री गुरु महाराज जी भक्त परशुराम जी तथा कुछ अन्य सेवकों सहित लक्की मरबत में कालाबाग पहुँचे। इधर सीमा प्रांत की और सिंधु नदी के तट पर कालाबाग स्टेशन था। गाड़ियाँ यहाँ तक ही आती जाती थी। कालाबाग के आगे प्रसिद्ध नदी सिंधु अटक पड़ती थी। अटक के दूसरे तट पर रेलवे स्टेशन मांडी हिल्स थी। उन दिनों सिंधु नदी पर रेल का पुल नहीं बना था, इसीलिए पंजाब से आने वाली गाड़ी हिल्स स्टेशन तक जाती थी। सीमा प्रांत के जहाज अर्थात स्टीमर द्वारा नदी के पार आते जाते थे। कालाबाग पहुंचकर श्री महाराज जी पानी के जहाज द्वारा मांडी हिल्स पहुँचे। इस प्रकार श्री महाराज जी ने
पंजाब की पुण्य भूमि पर पदार्पण किया और अपने चरण कमलों द्वारा सोए हुए इस धरती के भाग्य जगाए। मांडी हिल्स से श्री महाराज जी रेलवे स्टेशन मलकबाल जिला सरगोधा पहुँचे। मार्ग में भक्त परशुराम जी को जाते जाते बुखार आ गया। मलकबाल स्टेशन पहुँचते पहुँचते देवयोग से उनका शरीर छूटने लगा। तत्काल श्री महाराज जी मलकबाल की एक धर्मशाला में पहुँचे। भक्त परशुराम जी की शरीर की अवस्था देखकर श्री महाराज जी ने अपनी अपार दया द्वारा यह वचन फरमाए, भक्त परशुराम जी, आपके विशुद्ध प्रेम और सच्चे विश्वास पर हम बहुत प्रसन्न हैं। यदि चाहो तो आपका शरीर रख ले। भक्त परशुराम जी ने श्री महाराज जी के मुखारबिंद से जब यह वचन सुने तो उन्होंने प्रार्थना की, हे दाता जी, यह अवसर इस दास को भला इस जीवन में फिर कब मिलेगा। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरा अंतिम समय आपके श्री चरणों में शरीर छोड़ रहा हूँ। मेरे नेत्रों के सामने श्री रामचरितमानस का वही दृश्य घूमने लगा जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने बाली को मार गिराया। उस समय बाली ने अपने को पापी और दुष्ट समझते हुए अपने पाप की क्षमा मांगी। उस समय प्रभु राम ने प्रसन्न होकर बाली को कहा, तू निर्दोष हुआ, अब मुझको अपने ऊपर प्रसन्न जान। यदि आप अपने शरीर को रखना चाहते हो तो मेरे आशीर्वाद से ऐसा संभव हो सकता है। बाली ने गदगद कंठ से प्रभु राम से प्रार्थना की। इस प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में इस प्रकार वर्णन किया, अचल करो तनु राखहु प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। जन्म जन्म मुनि जतनु कराहिम, अंत राम कही आवत नाहिम। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोयाबा, बहुरी की प्रभु अस बनी बनाबा। सो नयन गोचर जासु गुना, नित निति कही श्रुति गावहिम। जिति पवन मन गो निरस करी, मुनि ध्यान कबहुक पावहिम। मोहि जानी अति अभिमान बस, प्रभु कहेहु राखु शरीर ही। अस कबन सट हटि काटि, सुर तरु बारी करही पूरही। अब नाथ करि करुणा बिलो, कहु देहु जो बर मांगहु। जेहि जोनि जन्मो करम बस, तह राम पद अनुरागहु। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाहै, आपन दास अंगद कीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल किन्हा तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानहि नाग। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रभु श्री राम जी ने बाली से कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान मुनिजन सुनिए,
जन्म जन्म में अर्थात प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार के साधन करते हैं, फिर भी अंतकाल में उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशनी गति देते हैं, वह भी श्री राम स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग फिर क्या कभी बन पड़ेगा? सुरतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती है तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी कदाचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट है। आपने मुझे अत्यंत अभिमान बस जानकर यह कहा है कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूल की बाढ़ लगवाएगा। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वही श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। हे कल्याण पद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे आप स्वीकार करें। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला को गिरना ना जाने। भक्त परशुराम जी ने इस प्रसंग को अपने प्राणेश्वर श्री सतगुरुदेव जी को सुनाकर बड़े नम्र भाव से प्रार्थना की, श्री महाराज जी, मेरे लिए इससे बढ़कर भाग्यशाली समय कब आएगा? अब आपकी कृपा का कोई पारावार नहीं, किंतु इतनी कृपा मुझ दास पर और करे कि मेरा मन आपके पावन चरण कमलों में लग जाए। इन्हीं चरण कमलों का ध्यान करते हुए प्राण इस तन से निकले और मैं दिव्य लोक को जाऊं। बस यह कहकर श्री परशुराम जी को गुरुदेव के चरणों में रख दिया और श्री महाराज जी की पवित्र छवि को हृदय में धारण करके थोड़ी देर पश्चात अपने नेत्र मूंद लिए। उसी समय उनके प्राण पखेरु पंच भौतिक स्थूल शरीर का परित्याग करके महाआकाश में उड़ गए। इस रोमांचित दृश्य को देखकर सभी उपस्थित लोग भक्त परशुराम जी के उत्तम भाग्य की सराहना करने लगे। वे मन ही मन में श्री चरणों में प्रार्थना करने लगे ताकि उनका अंतिम समय भी इसी प्रकार व्यतीत हो। भक्त परशुराम जी के प्रमुख सेवक और सगे संबंधी उनके शरीर शांत होने के समाचार को पाकर मलकबाल पहुंच गए। उनके शरीर को बुच्चियाँ ले जाकर सनातन विधि अनुसार नगर की शमशान भूमि में दाह संस्कार किया। फिर भक्त परशुराम जी के अवशेषों की समाधि बनाई गई। विधाता की अद्भुत लीला देखिए, कहाँ तो भक्त परशुराम जी श्री महाराज जी को परम प्रसन्नता और उत्साहपूर्वक बुच्चिया ले जा रहे थे और कहाँ अब श्री महाराज जी को भक्त जी के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होना पड़ा। प्रकृति के इस अटल नियम का कथन करते हुए संत कबीर जी कहते हैं, करम गति टारे नाही टरी, करम गति टारे नाही टरी, मुनि वशिष्ठ से
पंडित ज्ञानी सिद्धि की लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत परी। करम गति तारे नाही टरी। कह वह फंद कहाँ वह पार दी। कह वह मिरग चरी। कोटि गाय नित पुण्य करत नृग। गिरगिट जोन परी। करम गति तारे नाही टरी। पांडव जिनके आप सारथी। तिन पर विपत परी। कहत कबीर सुनो भाई साधो। होने हो के रही। करम गति तारे नाही टरी। अर्थात कर्म गति बहुत बलवान है। जो मुनि वशिष्ठ जी ने बहुत विचार के साथ श्री राम जी के राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला, परंतु सब काम उसके विपरीत हुआ। राम के वियोग में महाराजा दशरथ की मृत्यु हो गई। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को वन में अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। रावण ने कपट से स्वर्ण मृग भेजकर सीता को हर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप सोने की लंका जल गई। विधि की इस विडंबना के कारण सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को नीच डोम के हाथ बिकना पड़ा। राजा बलि को पाताल जाना पड़ा। राजा मृग नित्यपति करोड़ों गायें दान कर देता था, किंतु उसे फिर भी गिरगिट का शरीर धारण करना पड़ा। भगवान कृष्ण पांडवों के सारथे थे, फिर भी पांडवों की विपत्ति सहन करनी पड़ी। दुर्योधन का मान नष्ट हुआ और उसी विधि के संजोग ने यदुवंश का नाश कराया। सागर मंथन के समय राहु, केतु और सूर्य चंद्रमा में शत्रुता हो गई और उसी के परिणाम स्वरूप ग्रहण लगता है। कबीर साहिब जी कहते हैं कि होनी सदा होकर रहती है। बुचिया में श्री महाराज जी ने भक्त परशुराम जी के सुपुत्र श्री टोपन राम जी, जो कि भक्ति भावना से परिपूर्ण शुद्ध हृदय के संस्कारी जीव थे, उन्हें शब्द उपदेश देकर गुरु गद्दी पर बैठाया। भक्त टोपन राम जी अभी युवावस्था में ही थे, परंतु ईश्वर कृपा से उनके हृदय में परमार्थ का उत्तम कार्य करने के लिए शुभ भावना विद्यमान थी, जो समय पाकर फलवती हुई। उन्होंने श्री महाराज जी को गांव-गांव ले जाकर अपने सब सेवकों को सहज योग का उपदेश दिलवाया। यही भक्त टोपन राम जी श्री मुनि हरि मिलापी जी के शुभ नाम से विख्यात हुए। आप सनातन धर्म जगत के उच्च कोटि के नेता हैं और इन्होंने देश विभाजन के पश्चात पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान आदि अनेक प्रांतों में प्रेमा भक्ति की बड़ी उत्तम रीति से प्रचार प्रसार किया। आपने अनेक मंदिर बनवाए। सनातन धर्म जगत इनका सदा ऋणी रहेगा। श्री महाराज जी भक्त परशुराम जी के साथ सन 1924 में पंजाब पधारे थे। भक्त जी के परलोक गमन के पश्चात श्री महाराज जी बुचिया गांव में कुछ दिन विराजमान रहकर सत्संग उपदेश करते रहे। जिला सरगोधा से अनेक गांवों और नगरों में धर्म जिज्ञासु बुचिया में आने लगे। श्री महाराज जी के पावन दर्शन करने के लिए बुचिया समीप के गांव ठक्कर बरियां, फावरा और कोट
मोमन से आए श्री महाराज जी के अध्यात्मवाद के गुरु सत्संगों को सुनकर प्रेमी जन बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने श्री गुरुदेव जी से अपने गांव में पधारने की प्रार्थना की। श्री महाराज जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके कोट मोमन फावरा और ठक्कर बरियाम में सब प्रेमियों को दर्शन दिए। एक बार श्री महाराज जी ठक्कर बरियाम में विराजमान थे। वहाँ नित्य प्रति महाराज जी के सत उपदेश से भक्तजन लाभ प्राप्त कर रहे थे। एक दिन ठक्कर बरियाम के किसी प्रेमी के पुत्र का विवाह था। लड़के वाले चौकौरी जिला गुजरात के निवासी थे, इसलिए बारात चौकौरी से आई। जब कुछ बारातियों को यह पता चला कि श्री महाराज जी ठक्कर बरियान में विराजमान है, तो स्वाभाविक ही उनके दर्शन करने के लिए और सत्संग करने के लिए प्रेमी श्री चरणों में उपस्थित हुए। श्री महाराज जी के श्रीमुख से निकले हुए प्रत्येक वचन का उनके हृदय में विशेष प्रभाव हुआ। श्री महाराज जी के महान व्यक्तित्व से आकर्षित होकर उन्होंने सतगुरुदेव जी को अपने गांव चकौरी में पधारने की प्रार्थना की। यद्यपि वे प्रेमी बारात में आए थे, पर आप जानते हैं कि विवाह के समय विशेष रूप से बारातियों को बहुत प्रसन्नता होती है। अपनी इस प्रथा को प्रसन्न करने के लिए वे राग रंग में मस्त होकर कुछ अनुचित व्यवहार भी करने लगते हैं, किंतु प्रेमियों ने श्री महाराज जी के मनोहर दर्शन करके उनका सत्संग श्रवण किया। उनके हृदय भक्ति भावना से परिपूर्ण हो गए। चकौरी से बारात जो प्रेमी ठक्कर बरियाम आए थे, उनमें भक्त मैला राम जी, भक्त मुंशी राम जी, भक्त करमचंद जी, भक्त बधावा राम जी, भक्त सरदारी लाल जी, भक्त ठाकुर दास जी और भक्त करतार चंद जी के नाम विशेष उल्लेखनीय है। श्री मेला राम जी, श्री करमचंद जी, बधावा राम जी पर विशेष कृपा दृष्टि हुई। यह प्रेमी समय पाकर सन्यासी हो गए और क्रमशः स्वामी हर प्रकाशानंद जी, स्वामी गुरुदर्शनानंद जी, स्वामी गुरुशब्दानंद जी, स्वामी निध्यानानंद जी और स्वामी सत्यानंद जी के नाम से, क्षमा करिएगा, सत्य ध्यानानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन प्रेमियों के प्रेम बस श्री महाराज जी ने चकौरी जाना स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन बारात चकौरी लौट गई। कुछ दिन पश्चात चकौरी के वे प्रेमी ठक्कर बरियाम आए। तब श्री महाराज जी के साथ उनके साथ चकौरी पधारे। चकौरी के प्रेमियों ने अपने श्री इष्ट देव भगवान का तन मन धन से खूब सेवा की। नियमानुसार यहाँ भी सत्संग का आयोजन किया, जिसे सुनने के लिए उस क्षेत्र के गांव और नगरों से ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु आने लगे और आकर लाभ उठाने लगे। कुछ दिन यहाँ विराजमान रहकर श्री महाराज जी बुचिया गांव में लौट गए। बुचिया में श्री महाराज जी ने अपने परम प्रिय सेवक स्वामी निजात्मानंद जी को सत्संग प्रचार और लोक कल्याण के लिए रमता जाने की आज्ञा दी। श्री स्वामी जी निजात्मानंद जी का इष्ट चरणों में अगाध प्रेम था। वह अपने प्राण धन श्री महाराज जी से एक क्षण के लिए भी पृथक नहीं होना चाहते थे। श्री महाराज जी के मुखारबिंद से आज्ञा पाकर उनकी दशा विचित्र हो गई। उन्होंने एकदम रोना आरंभ कर दिया। रोते रोते बेसुध हो गए। किंतु सेवक धर्म बहुत कठिन होता है। सेवक तो सदा गुरु आज्ञा में बंधा रहता है। सेवक धर्म की इस कठोरता को भरत जी ने श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है। जब भरत जी श्री राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट गए,
तो मार्ग में और सभी राज्य समाज और अनेक प्रकार के वाहनों पर जा रहा था, परंतु भरत जी नंगे पांव ही चल रहे थे। कई बार किसी वाहन पर सवार होने की प्रार्थना की गई, किंतु उन्होंने बड़े नम्रतापूर्वक कहा कि मैं तो रघुनाथ जी का सेवक हूँ। इस मार्ग से मेरे प्रभु नंगे पांव चलकर गए हैं, मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए मेरा धर्म मैं सिर के बल इस मार्ग पर चलूँ। सिर भर चलु उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। श्री महाराज जी ने स्वामी जी को आज्ञा दी कि 20 गांव में सत्संग प्रचार करके फिर आके दर्शन करो। साथ ही श्री महाराज जी ने 6 महीने का संकेत दिया था, किंतु श्री स्वामी जी ने 12 दिनों में ही 20 गांव में सत्संग प्रचार करके श्री महाराज जी के पावन दर्शन करने चले गए। इनके मन में विचार आया कि मैं शीघ्र लौट आया हूँ, कहीं श्री महाराज जी क्रोधित न हो। इसी भय के कारण आप बुचिया गांव के बाहर बैठ गए। इनका विचार यह था कि जब कोई महात्मा जन अथवा गुरु भाई दिखाई पड़ेगा तो उनके द्वारा श्री महाराज जी के दर्शन के लिए प्रार्थना करूँगा। इधर गांव में कुछ और लीला हो रही थी। श्री महाराज जी वहाँ से मलकबाल के लिए प्रस्थान कर चुके थे। जब यह समाचार स्वामी जी ने सुना तो बहुत दुखी हुए। प्रेमी तो अपने प्रीतम से एक क्षण भी पृथक नहीं रहना चाहता। इसी कारण स्वामी जी श्री महाराज जी के दर्शनों के लिए मलकवाल के लिए चल पड़े। मार्ग में एक गांव में पानी पिया और थोड़ी देर के लिए नंगी धरती पर विश्राम करने लगे। थकावट के कारण इन्हें नींद आ गई और इधर श्री सतगुरुदेव महाराज जी साधु मंडली के साथ आगे जा रहे थे। जब स्वामी जी उठे तो उन्होंने भक्त आसानंद जी, स्वामी सतविचारानंद जी को टांगों पर श्री महाराज जी के पीछे जाते देखा। स्वामी जी ने उनसे श्री महाराज जी के विषय में पूछा तो पता चला कि श्री महाराज जी आगे चले गए हैं। तब स्वामी जी भक्त आसानंद जी के साथ मलकवाल चले गए। मलकवाल के स्टेशन पर भक्त मेहर चंद जी, स्वामी परमात्मानंद जी उस समय भक्त आसानंद जी की श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार प्रतीक्षा कर रहे थे। अब यह तीनों मिलकर श्री महाराज जी के पीछे मंडी भावलदीन स्टेशन पर गए, क्योंकि श्री महाराज जी ने वहीं से गाड़ी पर सवार होना था। किंतु गुरु आज्ञा भी कुछ भेद रखती है। उस लीलाधारी प्रभु ने ऐसी लीला रची कि स्वामी निजात्मानंद जी को कहीं इधर उधर जाना पड़ा, तो पीछे गाड़ी आ गई और श्री महाराज जी महात्माओं के साथ उस पर सवार होकर उत्तर प्रदेश चले गए। जब थोड़े समय पश्चात जब स्वामी जी स्टेशन पर आए तो पता चला श्री महाराज जी सब महात्माओं के साथ उत्तर प्रदेश में अर्थात कानपुर चले गए हैं। शरद ऋतु थी, इनका सामान भी अन्य महात्माओं के साथ चला गया। श्री स्वामी जी बहुत पश्चाताप करने लगे, किंतु अब क्या हो सकता था। बिरहा अग्नि और तेज हो गई, किंतु इधर शरीर पर केवल जो वस्त्र पहने हुए थे उनके अतिरिक्त और कुछ पास नहीं था। आप साधना रूप में इधर उधर घूमने लगे। काफ़ी पूछताछ करने के पश्चात स्वामी जी को ज्ञात हुआ कि श्री महाराज जी कानपुर ही गए हैं। जब अब आपने अपने प्रीतम के दर्शन पाने के लिए गाड़ी पर सवार होकर कानपुर की ओर चल पड़े। इस प्रकार आप कानपुर पहुंच गए। उधर श्री सतगुरुदेव जी किसी प्रेमी के प्रेमवश मार्ग में ही ठहर गए और कुछ दिन पश्चात कानपुर पहुँचे। स्वामी जी को 16 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी, तब जाकर उनकी मनोकामना पूर्ण हुई।
श्री महाराज जी के दर्शन पाकर उन्हें परम आनंद का अनुभव हुआ। आपने कुछ दिन श्री सतगुरुदेव जी के पावन चरण कमलों की छत्र छाया में व्यतीत किए। तब एक दिन श्री महाराज जी ने आपको पंजाब में प्रेमा भक्ति और सहज योग का उत्तम उपदेश फैलाने की आज्ञा प्रदान की। साथ ही श्री महाराज जी ने कहा, आपको 2 वर्ष पश्चात दर्शन होंगे। श्री महाराज जी के मुखार बिंद से निकले इन शब्दों को सुनकर स्वामी जी इतने लंबे समय के वियोग की कल्पना करके जार जार रोने लगे। फिर बड़ी कठिनाई से हृदय को धैर्य देकर प्रार्थना की, हे अंतर्यामी प्रभु, दास आपके चरण कमलों से इतना समय पृथक ना रह पाएगा। यह वियोग तो दास के प्राणों का ही अंत कर देगा। श्री महाराज जी ने इनकी अनुनय विनय सुनकर इन्हें 6 महीने की आज्ञा दी। यह आज्ञा पाकर श्री स्वामी जी कानपुर से पंजाब के लिए विदा हो गए। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगले अध्याय में उत्तर प्रदेश में श्रवण एवं मनन करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। समया अभाव के कारण आज हम श्री स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण पर प्रकाश नहीं डाल पा रहे हैं, उनके प्रवचनों को प्रस्तुत कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी मंच पर जब विराजमान होते थे तो हरिओम की ध्वनि लगती थी। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पिछले अध्याय में हमने 5 नियम पर प्रकाश डाले थे, जिनमें पहला शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तप पर प्रकाश डाला गया। आज जप और ईश्वर चिंतन पर प्रकाश डाला जाएगा। ओम बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जप वेदों अथवा अध्यात्म संबंधी विवेक ज्ञान उत्पन्न करने वाले सत्शास्त्रों के ज्ञाता सतगुरुदेव का भगवत की प्राप्ति के लिए बतलाया हुआ नाम अथवा मंत्र का श्रद्धा, प्रेम और विश्वास सहित नियम पूर्वक जप करने का नाम जप है। जप का नाम का जप श्वास द्वारा करना ही सर्वश्रेष्ठ है। श्वास प्रश्वास द्वारा नाम के जप करने से वृत्ति शीघ्र ही अंतर्मुख हो जाती है। श्वास द्वारा नाम जप करने से उबासी नहीं आती। श्वास द्वारा जप करने का ही नाम अजपा जाप है। इसको अजपा गायत्री भी कहते हैं। हंस गायत्री, हंस मंत्र और पराभानी भी इसे कहते हैं। अजपा जाप 24 घंटा में 21,600 श्वास में स्वयं ही होता रहता है। यह जाप रोकने से नहीं रुकता। जन्मते समय साथ ही आया और देह त्यागने के समय भी साथ ही जाएगा। यह अजपा जाप ही जीवात्मा के अंग संग रहने वाला अविनाशी घन है। इसी धन की प्राप्ति प्रत्येक स्त्री पुरुष को करना चाहिए। इस अजपा जाप के अभ्यास को बृहदारण्यकोपनिषद में वर्णन किया है। जबकि देव रूप शुभ भाव, असुर रूप अशुभ भाव परमात्मा की दोनों प्रकार की संतान एक दूसरे से द्वेष करने लगे, उनमें देवता निर्बल और असुर बलवान थे। देवताओं ने परस्पर मिलकर बोला कि यज्ञ में असुरों की उद्गिद्ध से अथवा ईश्वर स्तुति से अर्थात
नाम जप से अतिक्रमण कर लिया जाए, उनको जीत लिया जाए। तब देवताओं ने वाणी आदि से लेकर मन पर्यंत उद्गाता से कहा कि तुम हमारी विजय प्राप्ति के लिए स्तुति गायन करो। तब उन्होंने एक ने कामना रखकर स्तुति गायन की, किंतु असुरों ने उन सबको पाप से विंध कर दिया। पुनः देवताओं ने प्राण से कहा, अथवा वे देव इस मुख में बैठे हुए प्राण को बोले कि आप हमारे लिए उपासना यज्ञ में स्तुति गायन करें। तथा अस्तु कहकर इस प्राण ने मुख द्वारा अभिव्यक्त आत्मशक्ति ने उन देवों के लिए प्रार्थना स्रोत गायन किया। वे असुर जान गए कि इस उद्गाता द्वारा ही देव हमारे पर आक्रमण करेंगे। उन्होंने दौड़कर उस उद्गाता को पाप से बींधना चाहा, परंतु जैसे मिट्टी का ढेला पत्थर के निकट पहुंचकर पत्थर से टकराकर नष्ट हो जाता है, वैसे ही वे असुर खंड खंड होकर नष्ट हो गए। तदंतर देव विजेता हुए और असुर पराभाव को प्राप्त हुए। जो उपासक इस प्रकार आत्मशक्ति को जानता है, वह आत्मा से पापों पर विजेता हो सकता है। इसका द्वेष करने वाला शत्रु हार जाता है। जो स्वार्थरत तथा विषयासक्त न हो, वही सफल हो सकता है। अर्थात प्राणोपासना को जानकर उसमें ही तद्रूप होकर सर्व पापों से रहित भया परमेश्वर की प्राप्ति रूप मोक्षानंद विजय को प्राप्त करता है। कामना वाला तो हो तो हार जाता है। वे देव विजय प्राप्त करके परस्पर बोले, कहा, वह विजय दाता है जो हमें इस प्रकार बलवंत बनाने में समर्थ हुआ, जिसने हमें इस प्रकार एक कर दिया। उत्तर में कहा गया कि यह मुख के भीतर है, इस कारण वह अय्यास्य नाम है और अंगिरस है। निश्चय अय्यास्य ही अंगों का इंद्रियों का सार है। इसी का मंत्र 9 बृहदरण्यक में कहा गया है, सावा ऐसा देवता दुर्नाम दुर्हंस्या मृत्यो दुरन्हवा अस्मान मृत्यु भवती ये एवं वेदा। अर्थात वही मुखस्थ देवता दूर नाम वाला है। निश्चय इस आत्मशक्ति से मृत्यु दूर है, इस कारण इसका नाम दूर है। जो उपासक इस प्रकार आत्मा को मृत्यु से दूर अमर जानता है, निश्चय ही उससे मृत्यु दूर हो जाती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मन की राहबरी में मत पड़ो। यहाँ कोई मनमानी ना करे, सभी आश्रम का उसूल अपनाते हुए चले। तुम्हारा मन आज का नहीं है, वह बड़ा पुराना भूत है। जब से सृष्टि बनी तभी से वह चला आ रहा है। वही तो तुम्हारे अनंत जन्मों का कारण है। उस अज्ञानी मन की राहबरी में मत पड़ो, उसे गुरु महाराज के हवाले करो। सेवा से मन का मान तोड़ो, उसकी विकृतियों को ठीक करो, उसे सरल और निष्कपट बनाओ। सुधर जाने के बाद वही मन तुम्हारे मोक्ष का कारण भी बन जाएगा, जो अभी तुम्हारे बंधन का कारण बना हुआ है। उसे गुरु दरबार की सेवा से सुधारो। उस मन की मति से मत चलो।
मन के मते न चालिए, मन पक्का यमदूत, ले जाए मझधार में, जाए हाथ से छूट। यह बराबर तुम्हें गलत पाठ पढ़ाया करता है। पहले तुम्हारा मित्र बनकर, हितैषी बनकर तुम्हें गुमराह करता है और बीच दरिया में ले जाकर गलत कामों में लगाकर स्वयं किनारे जाकर हंसना भी शुरू करता है, कोसने लगता है। अर्थात शुरू में जब तक मन मजबूत है तब तक उसके ठीक उल्टा चलने की ज़रूरत है। उसकी बातों को अनसुनी करके गुरु की बातों पर अमल करो। धीरे धीरे वह कमज़ोर पड़ जाएगा, तुम जीत जाओगे और भगवान का प्रकाश प्रकट होने लगेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल बिहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।